नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हमारा विषय है राहु रेखाओं का बुरा प्रभाव, दुष्प्रभाव, अशुभ प्रभाव। देखिए, यदि हमारे जीवन में राहु रेखाओं का वार ना हो तो संघर्ष ना हो, विपरीत परिस्थितियां ना हो तो जीवन जीने योग्य कहाँ बनेगा। क्योंकि आदमी तो तप कर ही कुंदन बनता है। तो जब हमको हमारे हथेली पर राहु रेखाएं दिखाई देती हैं जो हमारे जीवन को बहुत बुरी तरह प्रभावित करती हैं, लेकिन वास्तव में वो हमको कुंदन बनाती हैं, हमको संघर्ष करना सिखाती हैं। लेकिन जिस समय वो अपना शुभ प्रभाव दिखा रही होती हैं तो आदमी विपरीत पतियों से लड़ रहा होता है और उसकी हालत बहुत खराब होती है। हमारा बचपन, हमारी टीनेज, हमारी जवानी, हमारी मध्यम अवस्था अगर राहु रेखाएं हैं तो बुरी तरह प्रभावित होती है। सारा बचपन, सारी जवानी संघर्ष में बीत जाती है। ये कैसे होता है, आइए करते हैं विश्लेषण। देखिए, ये हमारी लाइफ लाइन, ये हमारी फेट लाइन, ये ब्रेन लाइन, ये हार्ट लाइन, ये हमारा एग्रेसिव मार्स, निम्न मंगल। यहाँ से राहु रेखाएं पैदा होती हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल, ये ऐसे इस तरह से, कुछ वर्टिकल। जो वर्टिकल बनेंगी वो बचपन पर वार करती हैं, जो हॉरिजॉन्टल होती हैं वो अक्सर युवावस्था और मध्यम अवस्था पर वार करती हैं। देखिए, यदि आपका मंगल, निम्न मंगल अच्छा है, आपके पास शारीरिक ऊर्जा है, लेकिन वहाँ पर राहु रेखाएं दिखाई दे रही हैं, तो पक्का मानिए आप पेट से या आंतों से संबंधित रोगों का शिकार होंगे। यदि रेखाएं लाइफ लाइन को नहीं छू रही हैं तो, यदि वो हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी लाइफ लाइन को छू गई या उसे पार कर दिया तो पक्का मतलब कि आपको शारीरिक कष्ट उठाना ही पड़ेगा, किसी बीमारी के रूप में, किसी दुर्घटना के रूप में या किसी विपरीत समय के रूप में। कुछ ना कुछ तो आपकी ज़िंदगी में घटित होगा, वो भी अशुभ। यदि ये राहु रेखाएं आगे बढ़कर हमारी फेट लाइन को काटते हैं, हमारी धन रेखा, शनि रेखा, तो मतलब आदमी को किसी न किसी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। उसे आर्थिक हानि होगी, आर्थिक घाटा होगा अवश्य ही। यदि यही रेखा आगे बढ़ के आपके ब्रेन लाइन को काट देती है तो इसका मतलब हुआ कि जो आपको फिजिकल हानि हुई, जो आपको आर्थिक हानि हुई, उसका असर आपके दिमाग पर पड़ा। आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, आप अनिद्रा के भी शिकार हो सकते हैं। तो मतलब इस राहु रेखा का आपके मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि यही रेखा आगे बढ़कर हार्ट लाइन को काट दे तो और अशुभ। अब जातक इमोशनल ट्रॉमा का शिकार हो सकता है, उसका पूरा जीवन, उसकी जिंदगी, उसका व्यक्तित्व खतरे में पड़ जाता है, बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो कब तक चलता है? तो पक्का है कि 99% लोगों के हथेली पर राहु रेखाएं होती हैं। हम समय का निर्धारण कर सकते हैं कि किस समय
वो हमारे हथेली पर, हमारे जीवन में चोट कर रही हैं। अगर रेखा मोटी है और लंबी है तो पक्का मानिए आप 3 साल, 3.5 साल बहुत बुरा समय गुजारेंगे, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, कुछ भी आपके व्यक्तित्व को संकट पैदा हो जाएगा। यदि रेखा थोड़ी कम छोटी है, मतलब लंबी के मुकाबले थोड़ी कम लंबी, थोड़ी कम मोटी, तो 2-2.5 साल या 1.5 साल, उससे भी छोटी है तो 1 साल, उससे भी छोटी है तो 6 महीने। बहुत छोटी छोटी महीन रेखाएं भी होती हैं और रेखाएं जो कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए हमारे ऊपर आती हैं, अपना बुरा प्रभाव दिखाती हैं और गायब हो जाती हैं। लेकिन यदि ढंग से उपचार किया जाए तो राहु रेखाओं के अशुभ प्रभाव से बचा जा सकता है। ये तो निश्चित है कि वो हानि तो पहुंचाएंगी ही, लेकिन उपचार किया जाए तो जो फैटल इम्पैक्ट है उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता कम की जा सकती है। यदि आप डेडिकेशन से, बहुत डिवोशनल होकर, पूरे विश्वास के साथ, एक ट्रस्ट फेथ के साथ उन बातों का निर्वहन करेंगे, जो रेमेडीज मैं आपको बता सकता हूँ, जो ट्रीटमेंट आपको दूंगा, यदि आपने उन्हें किया पूरे श्रद्धा के साथ तो चमत्कारिक रूप से आपको राहत मिलेगी। ये तो पक्का है, झेलना तो पड़ेगा, लेकिन जहाँ बहुत बुरी चोट लगने वाली थी, दुर्घटना होने वाली थी, एक छोटी दुर्घटना से काम निकल जाएगा, वो बुरा समय निकल जाएगा। आपको करोड़ों घाटा होने वाला था, वो हजारों में हो जाएगा, लेकिन होगा जरूर, बस इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो कुछ बातें मैंने आपको बताई राहु रेखा के बारे में, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होंगी। यदि आप रेखा और राहु रेखाओं से परेशान हैं तो मुझे संपर्क कीजिए, निश्चित ही मैं आपको कोई सॉल्यूशन दूंगा, चमत्कारिक परिणाम होंगे। यदि मेरा चैनल अच्छा लगा हो, मेरी बातें अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और पास में बेल आइकन का बटन दबा देना। और आपने कीमती समय निकाला, अपना वीडियो को देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक बाय बाय, गुड बाय, सी यू, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।